भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है गणगौर। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। बोलिए गणगौर मैया की जय। गणगौर माता आप जैसे सब पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की धनी परिवार की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु निर्धन परिवार की स्त्रियां धनी परिवार की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। इसके बाद धनी परिवार की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरा जी के पास शंकर जी की पूजा अर्चना करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन परिवार की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहागरस दूंगी। यह सुहागरस जिसके भाग्य में जितना पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। तब इस स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया। तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही हैं, वे सब कुछ जानते थे और लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, स्वामी मेरे भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल पड़ी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगी कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं।
यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति मिलेंगे। उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति मिलेंगे। बोलो गणगौर मैया की जय।